जनहित इंडिया पे आज बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ की जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की है, ये लगातार दावा कर रहा है मुस्लिम पक्ष। इसमें हम बात करेंगे, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं। मैम आपका बहुत बहुत गुरु माँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या कहेंगी जी महाकुंभ के बारे में? देखिए, महाकुंभ तो सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों पुरानी परंपरा है और आदिकाल से भारतवर्ष की भूमि जो है वो सनातनियों की है। जिस टाइप के कथन आ रहे हैं मुस्लिमों द्वारा, तो मैं मानती हूँ कि ये मुसलमानों के नहीं, किसी आपराधिक मानसिकता वाले गुंडों के शब्द हैं। क्योंकि दूसरों की ज़मीनों को अपना कहना या दूसरे किसी संप्रदाय की बहन बेटियों के साथ जो है जिहाद करके उनके साथ अनर्थ करना, दूसरों को मंदिरों पे हावी होना, ये एक अपराधी ही सोच सकता है और वही शब्द उनके हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा मुंह तोड़ जवाब है ऐसे लोगों के लिए कि आप एक सूत भी या एक पॉइंट भी कोई लाके दिखा दीजिए जिससे यह कथनी प्रूव होती हो, अन्यत्र आप इसी गंगा जी में डूब के मर जाइए। क्योंकि ये जो भूमि है ये गंगा जी की है, ये किसी की नहीं है, इवन हमारी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये माँ गंगा की भूमि है। ऐसे अनायास या ऐसे बखानों से आप जो है अपने मजहब को बदनाम ना करें। अभी आपके नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया है। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, उनका नाम स्वयं रावण है, अहंकार से प्रेरित है। सही, रावण बाहुबली था, रावण प्रकांड पंडित था। तो मैं ज़्यादा तो व्यक्तिगत उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन जैसा उनके नाम है, तो हमारे संतों में एक विशेषता ये होती है, नाम से भी हम बहुत कुछ आकलन कर सकते हैं। तो उनका नाम ही ये बताता है कि वो रावण है और वो अहरावण वाली जो है बातें कर रहे हैं। मेरे पास उनके लिए कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि रावण को स्वयं राम भी ज्ञान नहीं दे पाए थे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब कुंभ में कौन आता है कौन नहीं आता है, तो वो स्वयं जब इतने बुद्धिमान हैं और किसी की सुनने कोई राजी नहीं है, तो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, इसलिए नो कमेंट्स। कोई बात नहीं। अगला सवाल ये है कि आज हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। आप मिजोरम में देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, केरला देख लीजिए, और इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जनसंख्या मानने वालों की कम नहीं हो रही है, मानसिकता बदल रही है कुछ लालच के चक्कर में। परंतु ये हो भी केवल भारतवर्ष में रहा है। और माइंड जिसे बोलना चाहिए ना, माइंड रीडिंग करके और माइंडसेट चेंज करना, चाहे वो क्रिश्चियंस अपने में कन्वर्ट कर रहे हों या मुसलमान। लेकिन मैं इस आपके इस बात से बहुत ज़्यादा जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैं अगर आंखें फाड़ के या घुमा के देखती हूँ, तो पूरे विश्व में सनातन को मानने वालों की संख्या तो और बढ़ रही है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे जो हो, लोग हमारे यहाँ आते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आइडियल हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। भगवान राम, अयोध्या में देखिए ना क्या जमावड़ा लगाता है इंडिया। और अभी कुंभ में देखिए ना, सॉफ्टवेयर मालकिन यहाँ पर पधार रही हैं, एक से एक बड़े लोग आ रहे हैं। तो लोगों का सनातन की तरफ रुझान है। हाँ, छोटा मोटा आंकड़ा कुछ हो सकता है, कुछ विशेष, अन्यत्र तो अभी एक बयान भी आया, तो उल्टा लोग सनातन को अपनाने के लिए पागल हो रहे हैं। और हम लोग जो है संख्या पर ध्यान देने वाले नहीं हैं, हम तथ्यों पर और मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देने वाले हैं। सनातन का ना आदि है ना अंत है। आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप कुरान को मानने वाले हो, आप बाइबल को मानने वाले हो, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सनातनी हो, बस इतना पर्याप्त है। और सनातन जीवन की शैली है। सांस लेने से लेकर के, जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु तक आप सनातनी हो, जो भी हो। हमारी दृष्टि में आप सभी सनातनी हो, कोई मुसलमान नहीं है और कोई ईसाई नहीं है, सारे सच्चे सनातनी हैं। आजकल जो स्कूल चल रहे हैं वो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि उन स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। और पूरे भारत में चल रहा है, क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं। और जो बच्चों की जो सनातन के प्रति जो रुझान है, जो झुकाव है, उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में यही उत्तर दिया कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं, चाहे मिज़ोरम हो या केरला हो, ये लोग लगे पड़े हैं क्योंकि ये लोग जो है बहुत खतरा देख रहे हैं। क्योंकि पता है कि जो ज्ञान ये दे रहे हैं वो लंबा चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर उसमें कहीं लालच है। लालच देके बच्चों का माइंडसेट डाइवर्ट करना, यही मैंने अभी आपको कहा कि माइंड रीडिंग करके एक इस तरीके का फैसिनेशन क्रिएट करना, एक इल्यूजनेटिव ऐसा लालच देना
जिसमें कोई भी बच्चा या लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में सनातनी संस्कारों का बच्चों में होना बहुत आवश्यक है। मैं सभी सनातनी से कहती हूँ कि सभी लोग अपनी परवरिश पे जो भी बच्चों को संस्कार दे रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें, ताकि इस टाइप की बातें हम पर कोई भी असर ना कर पाए। मतलब जिहाद भी इसी में आता है। देखिए, ये लोग तो स्ट्रेटेजिक काम कर रहे हैं। मुसलमानों की तो आप मतलब मैं क्या बोलूँ, ये तो इनके लिए जो शब्द कहा जाए आपराधिक वो कम है। थूक जिहाद, अलीगढ़ की एक घटना है जिसमें जज को साहब को जो है उन्हीं का मुलाजिम जो है मुसलमान था और वो थूक डाल के पानी पिला रहा था। प्रूव्ड बात है, ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, न्यूज़ में मिल जाएगा आपको। आप फलों में देखिए, कोरोना काल में इन लोगों ने थूकने का कार्य किया। बेटियों का बेटी जिहाद, लैंड जिहाद, यहाँ तक कि इनकी तो जो मोहतलमाएँ हैं उन्होंने कहीं पर वोट जिहाद तक की बात कर दी। तो ये लोग सब बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इनका बचपन से इनका माइंडसेट आपराधिक प्रवृत्ति का बना दिया गया। और जो इनका मोहम्मद और पैगंबर है, उसने केवल बात ही, वो खुद गुंडा था। जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है उसका रेप ही कहेंगे, 12 साल की नाजायज़ बच्ची, और जाने कितनी उसकी बीबियां थी। तो उसने अरब कंट्री से, जहाँ से वो उद्गम था, तो उसकी मानसिकता आपराधिक थी। कंट्रोल बहुत अच्छा था। आजकल आतंकी संगठन देखिए ना कितने विशेष रूप से कार्य करते हैं संगठित होकर, ऐसे ही उसने एक गैंग बना लिया। तो मैं तो कहती हूँ कि जो ये सोच रखने वाले लोग हैं या जो ये गतिविधि कर रहे हैं या जो ये शब्दावली बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा जिहाद चला रहे हैं, वो मुसलमान ही कहने लायक नहीं है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान जो है वो ये कार्य नहीं कर सकता। और जो ये इस टाइप के आपराधिक मानसिकता के मुसलमान हैं, ये मोहम्मद को मानने वाले हैं। और मोहम्मद बहुत बड़ा गुंडा था, अय्याश था, बेईमान था, लुटेरा था, अत्याचारी था और बलात्कारी था। ये इन्हीं के कुछ लोगों ने हमें बताया कि इसने कुरान तक को बदल दिया। असली कुरान कुछ और कहती है और असली मुसलमान भी ये नहीं होता। गंगा का जो जल है उसका क्या महत्व है सनातन परंपरा में? देखिए, बिना गंगा जल के तो हमारे यहाँ कुछ भी संभव ही नहीं है। पूजा पाठ के कर्म कांड से लेकर के व्यक्ति के निजी अपराधों को क्षमा करने वाली माँ गंगा जो है, वो एक ऐसी माँ है जो कल कल बहती हुई जो है लाखों करोड़ों सनातनियों का उद्धार कर रही है। और आज इस माँ गंगा, जमुना, सरस्वती के तट पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं इस महाकुंभ में। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी कृपा उस ऊपर वाले की हम पर नहीं हो सकती है कि हम इसके साक्षात्कारी बन करके यहाँ पर धर्म का कार्य कर रहे हैं, माँ गंगा को साक्षी मान करके। महिला संतों को अखाड़े में आना चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर हमारे सनातन में महिलाएं सर्वोपरि हैं, देवी योग्य हैं, उनको देवी का पद दिया गया है। तो जो 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रमों में जितनी ज़्यादा महिलाएं अपना सहभागिता देंगी उतना ही परचम लहराएगा, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो महिलाओं द्वारा ही उत्पन्न है। तो माँ गौरी, माँ सीता जैसे संस्कारों के साथ में जब हमारी बहू बेटियाँ और सन्यासिनें आगे बढ़ेंगी तो बहुत आगे जाएंगी। जी। अभी एक बच्ची का मामला आया था, बच्ची 13 साल की थी, उसको जूना अखाड़ा में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है? जब ये जो भाव है ये कभी भी उठ सकता है, कभी भी पैदा हो सकता है। और संस्कार अगर हमारे सबल हैं तो जब 8 साल के शंकराचार्य हो सकते हैं तो 13 साल की बच्ची क्यों नहीं आ सकती है? और स्वतंत्रता है सबको, क्योंकि जब संस्कार हमारे मजबूत होंगे, जब सनातन मजबूत होगा, तभी एक सनातनी जो है वो 100 लोगों को मजबूत कर सकेगा। तो ये परिपाटी बड़ी अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक यही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर असली आनंद है। आप कोई भी भौतिक सुख साधन ले लीजिए, वो लेने के बाद जो है आप अतृप्त होंगे। जब ले रहे होंगे तब तृप्त महसूस करेंगे, लेकिन उसको लेने के बाद, उसका उपयोग करने के बाद, चाहे आप भूखे हैं, भोजन करने के बाद आपको एक अकाहट होती है, आपका जी भर जाता है, ठीक हो गया। लेकिन एक अध्यात्मी और सनातनी ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपका पेट नहीं भरता। यदि आप सच्चे सनातनी और सच्चे अध्यात्म में हैं तो खोज पे खोज, खोज पे खोज और निरंतरता जो है वो सनातन का पर्याय है, जहाँ पर मन भरता ही नहीं है भक्ति से, प्रेम से, कर्म कांडों से। कभी यज्ञ करने का मन करेगा, कभी मेडिटेशन करने का मन करेगा, कभी एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने का मन करेगा, कभी एक संत के बाद दूसरे संत को सुनने का मन करेगा। तो यहाँ पर अंत तो है नहीं, मन भरता ही नहीं है। और जहाँ मन ना भरे वही असली प्रेम है,
सच्चा प्रेम तो वही है, जहाँ मन भर गया वहाँ तो आपका निजी स्वार्थ था। तो सनातन में जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो अध्यात्म है, वो वह है जो समाप्ति ना हो, जिसकी लालसा भी समाप्त ना हो, जिससे मन कभी भरे ही ना। ऐसा आनंद जहाँ जिसको मिल जाता है और जिसकी लत इसको लग जाती है, वो तो फिर साधु बन ही जाता है। सनातन बोर्ड या वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड तो कुछ था ही नहीं, लेकिन हाँ, सनातन बोर्ड की हमारी अखाड़ा परिषद ने पहल की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, भौतिकवादी में संवैधानिक एक आवश्यकता है, तो हमने नाम सनातन बोर्ड दे दिया है, बाकी धरती हमारी है। आप बात भारतवर्ष की किसी एक छोटे से टुकड़े की करते हैं, मैं तो कहती हूँ संपूर्ण विश्व सनातनी है, और संपूर्ण भारतवर्ष जो अखंड था, उसके अलावा यूएसए, रशिया जो भी है, वो भी सब भारत के ही अंग हैं। तो हम तो मन से राजा हैं, और हम लोग जो विचरण करते हैं ना संत, तो जहाँ तीन कहते हैं कदमों में, तीन स्टेप्स में जो है, एक छोटे से हमारे ब्राह्मण ने जो है पूरा विश्व 3 लोग नाप लिए थे। तो आप संतों से ये बात मत पूछिए सनातन बोर्ड या वक्फ बोर्ड, सब सनातनी है। और अगर भौतिकवादिता पे भी आ गए ना, तो संविधान से लेके ये जो दोगला संविधान है, इसके भी परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। और हमारे योगी जी एक संत बैठे हुए हैं, हम तो उनको संत के रूप में ज़्यादा देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री वो बाद में हैं। तो आनंद है और आनंद ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र है आधिकारिक तौर पे कब बनेगा? बहुत जल्दी। 1966 में जब कुंभ हुआ था, उसी समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, वीएचपी की स्थापना हुई थी। इस बार आप संत क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बड़ा करने वाले हैं? अभी जो आपने प्रश्न किया, बस वही बड़ा होने वाला है कि बहुत जल्दी आप हिंदू राष्ट्र, इसको आधिकारिक पुष्टि इसकी हो जाएगी। और सनातन बोर्ड जो कि भौतिकवादिता के लिए एक आवश्यक बोर्ड है, जिसका गठन होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सब लोग एक जगह हों, सबकी ताकत एकजुट हो सके। तो स्वरूप क्या होगा बोर्ड का? देखिए, वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, जो कि अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं बहुत तुच्छ और इस समय इसकी चीज़ों को नहीं बता सकती हूँ। गठन का स्वरूप क्या होगा, बड़े बड़े संत हमारे मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसके बारे में बताएंगे, उनसे जानकारी लीजिए। लेकिन जो भी होगा वो अद्भुत होगा और बड़ा न्यायप्रिय होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर संतों की वाणी, सनातन बोर्ड, धर्म संसद की पूरी बातें आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।